न्यूज 18 राजस्थान की खास मुहिम सुगम में सक्षम है हम। इस अभियान के तहत आज टोंक जिले की बात करते हैं। हमारा मकसद है दिव्यांगों के संघर्ष को आवाज देना और उनके लिए एक सुलभ समाज का निर्माण करना। आज हम जायजा ले रहे हैं सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक परिवहन का, जहां सुविधाएं तो हैं पर क्या वो वाकई काफी हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। टोंक जिला मुख्यालय के सरकारी कार्यालय दिव्यांगों के लिए धीरे धीरे सुविधाजनक हो रही है। कलेक्ट्रेट और जिला परिषद जैसे कार्यालयों में अब रैंप नजर आती हैं और व्हीलचेयर की सुविधा भी मौजूद है। राहत की बात ये है कि ज्यादातर जन सुनवाई वाले दफ्तर ग्राउंड फ्लोर पर हैं, जिससे दिव्यांगों को सीढ़ियों की मशक्कत नहीं करनी पड़ती। अस्पतालों के हालात भी पहले से बेहतर हुए हैं। दिव्यांगों को अब प्रमाण पत्र और सहायक उपकरण लेने के लिए दर दर नहीं ठोकरें खानी पड़ती। जिला परिषद में आप देख रहे हो, ये सामने दिख ही रहा है, यहाँ भी रैंप बना हुआ है और जिला परिषद का जो हमारे पीछे पंचायत राज प्रकोष्ठ है वहाँ भी रैंप बना हुआ है। अधिकांश कार्यालय जो ग्राम पंचायतें हैं और हमारी पंचायत समितियाँ, वहाँ भी रैंपों का निर्माण हुआ है। इसका मुख्य मकसद ये कि जो दिव्यांगजन उनको हमें सामान्य धारा में उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए लाना है। रोडवेज बस स्टैंड अब भी दिव्यांगों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ दिव्यांगों का सफर सजा बन जाता है। बसों की ऊंची पायदानों पर चढ़ना और उतरना एक बड़ी चुनौती है। रोडवेज बसों में चढ़ने के वहाँ पर दिक्कत आती है, ऊपर चढ़ने का। तो रोडवेज बस में चढ़ने उतरने के लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो दिव्यांगों के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेटफार्म बने हुए हैं वो बस कम से कम 1 फीट उससे प्लेटफार्म से दूर रहती है। तो वहाँ पे मेरी जो सोच है, वहाँ से प्लेटफार्म को जो है बीच में से गेट तक मिलाया जाए उसको, ताकि दिव्यांगों के साथ साथ में सिटीजन और जो बच्चे लोग होते हैं उनको भी गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए व्यवस्था हो। रोडवेज बस स्टैंड पर दिव्यांगों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता दौलत पारी। कर रहे हो, लेकिन बस स्टैंड पर हालात उसके उलट हैं। बात करें तो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं, ये बस स्टैंड है। यहाँ बस में चढ़ने और उतरने के लिए दिव्यांगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये रैंप बने हुए हैं, ये इनकी लंबाई है वो बेहद ज्यादा कम है। तस्वीरों के जरिए दिखा दूं, ये बस है जिसका रैंप है वो थोड़ा दूर होने की वजह से जो चढ़ने की ऊंचाई है वो दिव्यांगों को काफी परेशान करने वाली बात है। राजेश कुमार दाधीच दिव्यांगों के संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। खुद किराए की दुकान में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सर्विस और सेल करते हैं। राजेश अपनी 4 व्हीलर स्कूटी के जरिए ही सफर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम देना हो या लाइट फिटिंग से जुड़ा काम ज्यादातर खुद करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य कुशल कारीगर से भी काम करवाते हैं। साहब के भी एक बार हम मीटिंग में गए थे, वहाँ पे जो रैंप है, रैंप तो बना हुआ है वहाँ पे, मगर बिल्कुल खड़ा है। वहाँ पे विकलांग व्हीलचेयर लेके नहीं, नॉर्मल व्यक्ति भी यदि वो उस रैंप के माध्यम से ऊपर जाना चाहे तो वो वापस फिसल के गिरने का डर रहता है। इसलिए उसको थोड़ा सा स्लोप बनाया जाना चाहिए, तो उसकी लंबाई बढ़ानी चाहिए, जिससे क्या है कि दिव्यांग और सिटीजन आराम से ऑफिस तक पहुँच सके। दूसरे कार्यालयों की बात करें तो दूसरे कार्यालयों में जैसे अपन एसपी ऑफिस जाते हैं तो एसपी ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अपन लगा के और एसपी साहब से अपन मिल सकते हैं। और यदि नहीं भी मिल पाते, मान लो बहुत सारे दिव्यांग होते हैं जो नहीं जा पाते, तो उनके लिए मतलब वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पे जो गेट गार्ड होता है वो क्या नाम से एसपी साहब तक उसकी जो भी समस्या है वो ले जाए। दिव्यांगों के लिए बेहतर सुविधाएं हों ताकि वो कदम से कदम मिलाकर चल सकें, क्योंकि वो सक्षम हैं। बस एक कदम बढ़ाने के लिए सुविधाओं की जरूरत है। इसके लिए सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन सभी को साथ देने की जरूरत है। टोंक से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की और कहा कि दिव्यांगों के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। गम्यता हक हर किसी का,
ये कैंपेन है न्यूज 18 और पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा, तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ, और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूँ। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, जैसा जमीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, इम्तिहान देने के लिए उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम में ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर हैं, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, खाली 2% स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है, तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दें, मांगने से ना दें। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।